संजय आगे कहते हैं, दुर्योधन के आदेश अभी गूंज ही रहे थे कि उसी क्षण एक गहरी, स्थिर और अडिग उपस्थिति पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती है। यह है 12वां श्लोक। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे वृद्ध, सबसे अनुभवी और सबसे महान योद्धा दुर्योधन के भीतर छुपे भय को समझ चुके थे। वह जानते थे कि शब्दों से ज्यादा जरूरी है विश्वास का संचार, और इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने शंख बजाया, लेकिन यह साधारण शंखनाद नहीं था। संजय कहते हैं, भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए उच्च स्वर में शंख फूंका। वह ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, वह एक घोषणा थी। घोषणा साहस की, घोषणा संकल्प की, घोषणा इस बात की कि अब पीछे हटने का समय समाप्त हो चुका है। ध्यान दीजिए, भीष्म कोई युवा योद्धा नहीं थे, वह जीवन के अंतिम चरण में थे। फिर भी उनका शंखनाद युवा योद्धाओं में भी रक्त की तरह ऊर्जा भर देता है। यह हमें एक गहरा संदेश देता है, सच्ची शक्ति शरीर से नहीं, चरित्र से आती है। भीष्म जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ अस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा, यह आत्मा की परीक्षा है, और उस परीक्षा में डर को चुप कराना जरूरी था। दुर्योधन को भीष्म ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने उसे अनुभव कराया कि वह अकेला नहीं है। यह शंखनाद मानव मन के भीतर बैठे संदेह और भय को चुनौती देता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हमें भी किसी शब्द की नहीं, किसी संकेत की जरूरत होती है। किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपने आचरण से कहे, डरो मत, खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भीष्म का शंखनाद एक ध्वनि नहीं था, वह एक भावनात्मक संचार था, एक कंपन जो केवल कानों तक नहीं, हृदय तक पहुंचा। और अब उस एक ध्वनि के साथ युद्ध की ऊर्जा पूरे मैदान में फैल चुकी है। अगले श्लोक में दोनों सेनाओं के शंख, नगारे और रणभेरी एक साथ गूंज उठेंगे, और कुरुक्षेत्र का आकाश उस ध्वनि से कांप उठेगा। गीता अब केवल दर्शन नहीं, अनुभव बन चुकी है। युद्ध अब शुरू हो चुका है।